And his surrender was so complete. He never objected. He never said what's wrong in the platform. He every time said, yes, Master. How much patience, how much perseverance he had, how much tolerance he had. He was taking the rejection of Guru every time, every time, every time. So surrendering is not easy, my dear. Very tough. That's why people are ready to change a guru, but not ready to change their own ego. So they do guru hopping from one guru to another, from one guru to another, but they are not ready to leave what they should. And that's their own ego. And that won't happen without surrender. Sharda. भगवा वस्त्र क्या कोई भी ग्रहण कर सकता है या इसको किसी सिद्धि के बाद धारण करते हैं? जैसे कराटे में बेल्ट होती है, उसी तरह हिंदू धर्म में भी किसी सिद्धि की प्राप्ति के बाद ही हम हमेशा के लिए इसको धारण करते हैं या अनुमति होती है? पहली बात तो यह कि इसका सिद्धि से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ जो ये भगवा वस्त्र की जो प्रथा चली या कहो जो ट्रेडिशन चला है वो आदि शंकराचार्य से चला है। उसके पहले आदि शंकर से पहले ऐसी रंग की या ऐसे नियमों की कोई विधान हमको मिलती नहीं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने इसको रूल्स बनाए थे कि ये कौन पहन सकता है। हालांकि उन नियमों का पालन अक्सर कर लोग नहीं करते हैं, तो भगवा पहनने के कई लोगों के बड़े अजीब अजीब कारण होते। जैसे किसी की पत्नी मर गई, वो दुखी हो गया, वो कहते भगवा पहन लो, साधु बन जाओ। किसी के बाल बच्चे मर गए, घर उजड़ गया, क्या करें? बोले साधु बन जाओ। किसी को खाने कमाने की दिक्कत हो रही थी, और लाल कपड़े में तो इज्जत भी मिलती है और रोटी भी मिलती है, तो वो इज्जत पाने के लिए भगवा पहन लेता है। इस कारण हर भगवे की कहानी वो नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ कठोर नियम, कुछ कठोर मापदंड दिए गए। ये मापदंड गुरु नापता है, शिष्य खुद से नहीं कह सकता है कि वो ये तो कह सकता है कि मैं अब पूर्ण रूपेण से समर्पित होने को तैयार हूं, पर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं वास्तव में सन्यासी होने को तैयार हूं। मतलब खुद को खुद ही नंबर कैसे तुम दे सकते हो ना? एग्जाम दीजिए, नंबर तो कोई और देगा ना। तो विद्या, वैराग्य, संयम और संसार की कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दुख भी नहीं था, कोई दुख की कहानी नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, सिर्फ ज्ञान की भूख थी और संयमित जीवन जीने की इच्छा थी। तो उनके लिए फिर दशनामी सन्यास की, ये शुरू में 10 थे, फिर 12 हुए, फिर 14 हुए, अब इस समय पर 16 अखाड़े हैं। हर अखाड़े अलग अलग दर्शन शास्त्र को, कोई भक्ति के हैं, कोई योग के हैं, कोई सांख्य के हैं, कोई वेदांत के हैं, अलग अलग हैं। तो उसमें आपकी जो संगति है वो किस गुरु के साथ रही है, फिर वो गुरु के अंतर्गत रह करके साधना की जाए। और गुरु देखता है ये उसके लिए तैयार भी है या नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, साधुओं के प्रकार मैंने सुने थे बहुत साल पहले। झांसी में एक उत्तर प्रदेश के स्वामी जी थे, वो बोल रहे थे, कह रहे थे पेट, चपेट, लपेट, ठेठ, 4 तरह के साधु होते। पहला पेट, सिर्फ रोटी खाने के लिए साधु बना।
दूसरा चपेट, दुनिया की कोई मार पड़ गई? हाँ, मैंने तो ऐसे भी सुने, 2-4 कत्ल कर दिए थे, जाके फिर संन्यास ले लिया। मुझे ऐसे भी साधु मिले, वो खुद ही बता रहे थे, बोले 2 झटका दिए, फिर बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर हरिद्वार चले गए। गुरु जी को बोलो संन्यास दे दो, उनने भी दे दिया। मैं वाह वाह, अद्भुत। तो अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है उन्होंने। और वर्तमान में भी वो कोई बहुत श्रेष्ठ जीवन नहीं जी रहे। तो पेट, चपेट, और तीसरे हैं लपेट। लपेट मतलब किसी बड़े अच्छे ज्ञानी गुरु के प्रेम और श्रद्धा में इतना लिपटे कि उनके पीछे पीछे हो लिए। चूंकि वो भगवा पहनते थे इसलिए फिर इनके भी भगवा हो गए। और ठेठ साधु उसको कहते हैं जो ज्ञान और वैराग्य की वजह से इस मार्ग को चुनता है। तो 4 ही वैरायटी है। तो पेट और चपेट वाला तो पूरे समाज के लिए खतरनाक होता है। तो जहां उसके पास रुपया पैसा आया, उसकी सारी अयाशियां बाहर निकल आएंगी। जो पेट और चपेट वाला है, उसके अंदर ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, संयम क्या है उसको पता नहीं है कुछ भी। फिर कई सारे वो क्या मंदिर आश्रम होते हैं, तो फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो कई बार फिर वो देखते हैं भी कोई तो मिल जाए जो इसको संभाल ले, कि संपत्ति है कि मंदिर है कि ये है, कौन संभालेगा। तो जो मिल जाए उसी को पकड़ के साधु बना के बैठा देते हैं, चलो बन जाओ साधु, अब चलाओ इसको। पर अगर अंदर वैराग्य ज्ञान नहीं है और अश्रद्धाहीन है और असंयमी है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और ये जितने आप स्कैंडल सुनते हो ना अखबारों में और टीवी में, इन्हें ये किया, इन्हें ये किया, ये वही है, पेट और चपेट वाले ही होते हैं जो। और जो ठेठ साधु हैं महाराज, उनका तो होना इस पृथ्वी को आशीर्वाद होता है। और इन ठेठ साधुओं के प्रेम में जो पड़ जाते हैं, और फिर वही ज्ञान और वैराग्य के जीवन को जीने लग जाते हैं, तो ये भी धरती के आशीर्वाद होते हैं। हर साधु ठेठ नहीं है, हर साधु लपेट वाला साधु नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए समझ पाना कौन क्या है। तो समय के बाद पता चलता है, या जब कांड कोई करेगा तो पता चलेगा। कईयों के कांड छिपे रह जाते, बाहर नहीं आते, कईयों के बाहर आ जाते। बड़ी बड़ी समस्या है। और स्कंद पुराण में महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि जिनके पाप कर्म अधिक होते हैं उन्हीं को ढकोसलाबाज गुरु मिलेगा। दिखाएगा कुछ, होगा कुछ, करेगा कुछ, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, धर्म की दुकान बना देगा। इसलिए किसी पर जल्दी से उंगली भी नहीं उठाइए, और किसी को भी बहुत जल्दी साधु भी स्वीकार ना करना चाहो मत करो। लेकिन एक चीज तय है कि भारत देश में भगवे वस्त्र का जो सम्मान है, वो सम्मान पैसा, इज्जत या अखाड़ा या कितनी संपत्ति उसके पास है उससे नहीं है। ये अग्नि का रंग है। अग्नि जब जलती है चूल्हे में तो उस ईंधन को स्वाहा करती है, और अग्नि जब जलती है चिता में तो मुर्दे को स्वाहा करती है। तो भगवा रंग मतलब वो अग्नि है, अग्नि का रंग है। तो जो अपने मन से विषय भोग वासना अज्ञान को जलाना चाहता है, और संयम, सेवा, साधना, सुमिरन, स्वाध्याय जिसके जीवन में आ जाता है, तो फिर किसी सही समय पर जब वो फिर प्रार्थना करेगा अपने गुरु को कि मुझे सन्यास दीजिए, तो गुरु अगर समझेगा कि यह योग्य है तो दे देगा। और अगर गुरु को ऐसा लगे कि नहीं अभी ये तैयार नहीं है, तो गुरु मना कर देगा। पर यह भी एक बड़ा कड़वा सच है,
कुछ गुरु तैयार ही बैठे हैं सन्यास देने के लिए, और कुछ चेले तैयार ही बैठे हैं सन्यास लेने के लिए, क्योंकि उनके कारण फिर ठीक नहीं है ना। तो वैराग्य, संयम, ज्ञान की पिपासा, और सबसे बड़ी चीज है कि वो धर्म का एक एक क्या बोले ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। भगवा वस्त्र एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस गुरु को फॉलो करता है उसकी, जिस धर्म को फॉलो कर रहा है उसकी, तो जैसे पुलिस की वर्दी पहन के अगर कोई रिश्वतखोरी करे तो उसको दंड बहुत ज्यादा मिलता है, और मिलना भी चाहिए। ऐसे ही फिर चेलों पर उसकी तरक्की, उन्नति साधना मार्ग में है नहीं है, इसलिए गुरु को ये सब देखना है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और शिष्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और ये बहुत जिम्मेदारी से अगर होता है तो इससे उत्तम क्या ही है ना फिर। जिन माया ममता तजी जगते पहे उदास। बोले ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अब मोह नहीं रहा, आसक्ति नहीं रही, और जगत से जो उदासीन हो गया, तय नरमा थे पाग, बहुत भाग्यशाली होता है। जितेश सरदाना, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है, कैसे पता करें हम जो महसूस कर रहे हैं वह अहंकार है या आत्मसम्मान? क्योंकि कभी कभी जिससे हम अपना आत्मसम्मान का रूप देते हैं उसे दूसरे अहंकार मानते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आमतौर पर जैसा यह शब्द इस्तेमाल होता है ना, आत्मसम्मान, बिना आत्मा ज्ञान के आत्मसम्मान कैसा? वैसे इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, उसे आत्मसम्मान न कहिए, मन का सम्मान कहिए। और अहंकार क्या है? ये तो फ्री में सबके पास होता है। कोई है ऐसा जो कहेगा मैं बुरा हूं, कोई है ऐसा जो कहेगा मुझे अकल नहीं है, कोई है ऐसा जो कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक फ्री की चीज सबको मिली है, और वो है अहंकार। तो मैं जो जो सोचता हूं वो ठीक है, जो करता हूं वो ठीक है, ये तो सबके साथ ही लगा हुआ है। हम सब सम्मान की भूख रखते हैं, मिलना चाहिए, सबको लगता है, व्हाई नॉट? Respect is the most important thing to have. But the thing is, if you are a satiated, intelligent person, then you will not expect anybody to give you respect, because you are respectable in your own core. Why would you need somebody to give you the respect? So if you don't have money, then you want somebody to give you money. But you have enough money. Why would you be a beggar and seek money from somebody? तो मेरी दृष्टि में जो आत्मनिष्ठ है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, उसको किसी के सम्मान की जरूरत नहीं होती। बल्कि आचार्य चाणक्य कहता है कि जो तुमको ज्यादा सम्मान दे और ज्यादा चापलूसी तेरे पास कर रहा हो, बड़ा खबरदार हो जाओ, वो तुम्हारा दुश्मनी है। कुछ लेने आया, कुछ तो नुकसान करेगा वो एक श्रीमान जी बड़े गुस्से में रहते थे हमेशा, बच्चों से, पत्नी से, माँ से, बाप से, सबसे बहुत गुस्सा में बोलते थे। एक मित्र से रहा नहीं गया, उसने कहा भाई ऐसे तो मत किया करो, ऐसे कौन बोलता है अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, तुम ये क्या करते हो, इतना कड़वा क्यों बोलते हो? वो कहता भाई कड़वा ना बोलूं तो मैं क्या करूं, जो मैं कड़वा ना बोलूं, जो मैं इनसे मीठा बोलूं, देख ये मेरे खून पी जाएंगे। बोले क्या मतलब? बोले पत्नी से प्यार से बात कर लूं तो वो 5-10-20 हजार रुपए मांग लेगी, ये चाहिए ये चाहिए। बच्चों से प्यार से बात कर लूं, वो अपनी डिमांड रख देंगे। पिता से करूंगा, वो डिमांड रख देगा, और नहीं तो माँ डिमांड कर देगी। आजकल उसकी एक ही डिमांड है कि इसको तू छोड़ता क्यों नहीं। और पत्नी मुझे पूछती है कि इनको तू छोड़ता क्यों नहीं, अलग हम क्यों नहीं रह सकते। बोले अब मैं किसकी सुनूं, इसलिए किसी से मीठा बोलता ही नहीं हूं, जहां मीठा बोलो मेरी जान फंसेगी, तो इसलिए मैं नाराज ही अच्छा हूं। तो मेरे से डरते हैं, मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है। मैं दिल से गुस्से वाला नहीं हूं, पर ये गुस्सा मेरे को धारण करना पड़ता है, ये मेरे को अभिनय करना पड़ता है।
तो मेरा ये कहना है कि व्यवहार में लोगों को इज्जत देना सीखिए, लेने की तो सोच ही छोड़ दो, रहने दो। एक पंजाबी माई थी, वो कई दिन बाद अपने घर वापस लौटी तो उसकी बहू ने उसको नमस्ते नहीं बोली। तो बेटा कहता है कि मम्मी इसको क्या हो गया, ये तुमको कुछ बोली नहीं है? तो कहते दफा मार, रहने दे। रहने दे। बोले आपको बुरा नहीं लगा? कहती बुरा तब लगे ना जो मैं उम्मीद करूं, मुझे पता उसने बोलना ही नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं है। तो कह रहे फिर दफा मार क्यों बोला? कहती फिर दिल ते हौला करना है ना, दफा मार, रहने दो। अपना काम करिए जिम्मेदारी से, अच्छा काम करिए, व्यवहार बहुत अच्छा रखिए। कोई नमस्ते कर दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो दफा मार, रहने दो। क्या करे भाई, किस किस को रोइए, हैं? किस किस को रोइए, किस किस को याद कीजिए। जिंदगी है छोटी सी, बस सुख से सोइए। क्या मतलब, छोड़ो, दफा मारो। पानी नहीं आया घर में, दफा मारो। रोज नहाते नहीं, नहाएंगे एक दिन क्या होगा? बोले खाना कैसे मंगा? बोले खाना भी छोड़ो, उसको भी दफा मारो, एक दिन उपवास हो जाएगा। ऐसे तो करते नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, तो उपवास का लाभ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? अभी तो मतलब दफा मार थोड़ा रूड लग सकता है, तो दफा हटा दो, रहने दो, कर दो, रहने दो, छड्डो परे। नहीं तो खाली हाथ से ही कर दिया बस, just the gesture of your hand, nothing is working, oh fine. Don't be angry, don't upset your mind. What for? If people are bad, you don't have to make your own mind bad. If things are bad, you don't have to make your state of mind bad. Circumstances are bad, you don't have to worry about it to make your own life bad. When everything is wrong, at least keep one thing right, and that's your own mind. And everything is wrong, keep your mind right. It's interesting. Once I was in London and I was walking around the gardens in around the Buckingham Palace. So I went for my walk there, and one of my students said to me, Buckingham Palace is so close. Only if we could take you in. I said, but I'm not interested. He said, why? I said, I don't think so. I would like to have a cup of tea with someone who ruled us for 200 years.